हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत के पर्वतों से संबंधित ये 50 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वलित पर्वत। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी पीर पंजाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काराकोरम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी कुमाऊं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जो जिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह, ऑप्शन बी लेह और कारगिल, ऑप्शन सी चंबा और स्पीति, ऑप्शन डी मनाली और लेह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह। जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह दो स्थानों को जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी मलयागिरी, ऑप्शन डी शिवालिक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सह्याद्री। पश्चिम घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डोडा बेट्टा, ऑप्शन बी अनाईमुंडी, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाईमुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र तमिलनाडु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु केरल। पाल घाट दर्रा तमिलनाडु केरल दो राज्यों को जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनाईमुंडी, ऑप्शन बी डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी कलाई सुबाई, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी अनाईमुंडी, ऑप्शन सी जिंदा गड्ढा, ऑप्शन डी मलयगिरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंदा गड्ढा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा गड्ढा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। थाल घाट और भोर घाट दर्रे महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नापति से हुई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन डी इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेथिस। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस से हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन सी जस्कर श्रेणी, ऑप्शन डी धौलाधार श्रेणी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धौलागिरी, ऑप्शन बी सागरमाथा, ऑप्शन सी चोमोलुंगमा, ऑप्शन डी हिमाद्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी बुर्जील, ऑप्शन सी सिपकिला, ऑप्शन डी जोजिला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कार्डामम पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु सीमा, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु सीमा। कार्डामम पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु सीमा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लद्दाख पीर पंजाल, ऑप्शन बी धौलाधार पीर पंजाल, ऑप्शन सी मध्य हिमालय शिवालिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलाधार पीर पंजाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जयलेपला, ऑप्शन बी बोमडिला, ऑप्शन सी सिपकिला, ऑप्शन डी नीति दर्रा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयलेपला। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा जयलेपला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 900 तथा 1600 मीटर, ऑप्शन सी 2500 मीटर, ऑप्शन डी 3000 मीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 900 तथा 1600 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। कंचनजंगा चोटी भारत के सिक्किम राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अरावली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। बमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी रॉकीज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी लद्दाख। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महेंद्रगिरी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी उड़ीसा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी माना दर्रा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिपकिला, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी जोजिला दर्रा, ऑप्शन डी नीति दर्रा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पालनी पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी करडामम पहाड़ियों पर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियों पर। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पालघाट दर्रा किनके बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीलगिरी अन्नामलाई, ऑप्शन बी नीलगिरी करडामम, ऑप्शन सी अन्नामलाई करडामम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी अन्नामलाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, माना दर्रा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन बी जस्कर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी काराकोरम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी गोदावरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री की औसत ऊंचाई क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4000 मीटर, ऑप्शन बी 5000 मीटर, ऑप्शन सी 6000 मीटर, ऑप्शन डी 8000 मीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। का अगला सवाल है, दक्षिण भारत का ऊटी उदगमंडलम किस पहाड़ी पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी पालनी, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी इलायची। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अटल सुरंग अटल टनल किस दर्रे में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी शिवकिला, ऑप्शन डी जयलेपला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतांग। अटल सुरंग अटल टनल रोहतांग दर्रे में स्थित है। आपका सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विशाल सन्नागर ग्रेट बहत कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रोपड़। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मगध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी अहिंसा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किसे एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अजितनाथ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी धनानंद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेगिस्तीनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य चाणक्य, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी विशाखदत्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मेगिस्तीनीज किसके दरबार में भारत आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगिस्तीनीज चंद्रगुप्त मौर्य भारत के दरबार में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी खनवा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासन कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी शालिशुक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासन बृहद्रथ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त आई, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंद गुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त।
श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महान चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अशोक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भरवी, ऑप्शन डी दंडी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मुगल काल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी कुमारगुप्त आई, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त आई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त आई ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क दरबार की शोभा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाहान, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी हेनसांग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 12वें, ऑप्शन डी 13वें। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त आई, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त आई। चंद्रगुप्त आई संवत की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी विष्णु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपति। हड़प्पा के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध गंधर्व कला किस काल में विकसित हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी चोल काल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी गौतमी प्रजापति, ऑप्शन सी अम्रपाली, ऑप्शन डी माया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमी प्रजापति।
आपका अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखादित्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखादित्य। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादित्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शून्य जीरो की खोज किस काल में हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। शून्य जीरो की खोज गुप्त काल में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अष्टछाप या अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, श्वेतांबर और दिसंबर किस धर्म के दो संप्रदाय हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी हिंदू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन। श्वेतांबर और दिसंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी फिरोजपुर, पेशावर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी उज्जैन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोजपुर, पेशावर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आर्यभट्ट और वराह मिहिर किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी भवभूति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी स्वर्ण युग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य युग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी पोरस, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर का पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस गुप्त शासन ने हुणों को पराजित किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त आई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शासन ने हुणों को पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। याग प्रशासित की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी रविकीर्ति, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी संबोधि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्वकर्मादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। विश्वकर्मादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय धारण की थी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।